हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको अपनी वीक डे की रूटीन बताने वाली हूँ। सुबह बच्चों के स्कूल की रूटीन कैसी रही, मैंने उनको लंच में क्या दिया। तो ये मेरी बेटी का लंच बॉक्स है पिंक वाला। उसको मैंने मैगी फ्राई टाइप के यानी कि थोड़े से बॉयल करने के बाद उसमें मसाला छिड़क कर ऑयल में उसको दम दे देती हूँ। ये बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं। और बेटे को मैंने जिंगर बर्गर बना कर दिया और साथ में उनकी वाटर बॉटल्स वगैरह रेडी कर दी और फिर उनको उठाया। जल्दी उनको रेडी किया क्योंकि वैन बहुत जल्दी आती है। 6:35 तक उनकी वैन आ जाती है, तो टाइम ही नहीं होता उनके पास कि वो नाश्ता कर सकें। इसलिए मैं इंस्टेंट मिल्क्स वगैरह रखती हूँ घर में कि वो वैन में ही इसको पी लें और थोड़ी एनर्जी लेवल तो उनका राइज़ रहा है। अमूमन आजकल के बच्चे सुबह सुबह जाने से पहले थोड़े से नाश्ता करने के चोर होते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसे ही है। बस बच्चों के जाने के बाद थोड़े से घर के काम थे, तो वो करने के बाद मैंने मुश्तबा का लंच रेडी किया क्योंकि वो थोड़ा सा लेट जाता है, और उसको उठाया। अब लेकिन ये है कि वो वॉशरूम और टीथ ब्रश फेस वॉश वगैरह खुद कर लेता है, तो मेरे लिए आसानी हो गई है। फिर वो स्कूल चला गया। अच्छा, उसको स्कूल जाने के बाद मुझे आज कॉकरोचेस की दवाई डालनी थी क्योंकि मेरे दूसरे वाले वॉशरूम में जो बच्चों का है उसमें कॉकरोचेस काफ़ी हो रहे थे, तो बच्चे वहाँ जाते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे लॉन्ग टाइम के लिए घर पे ना हो तो मैं यही काम कर लूँ। और मैंने इसमें कमोड के पीछे जो एक पतली सी रेखों वाली साइड होती है, इधर भी दवाई लगाई, और साथ में ये वॉश बेसिन के साथ जो पतली वाली रेखें होती हैं इधर भी दवाई डाली क्योंकि यहाँ पर वो उनकी कॉलोनीज बन जाती हैं और फिर यहीं से ही वो बार बार निकल रहे होते हैं और बच्चों को डरा रहे होते हैं। फिर बच्चे भी आपको तंग करते हैं, तो इसलिए ये छोटे छोटे काम हैं जो फ्यूमिगेशन वगैरह ना करवा सकें तो वो ख़ुद भी ये कर सकते हैं। और ये दवाई बहुत ज़बरदस्त है। और यूँ फिर मैं किचन में आ गई और मैंने दाल और राइस रेडी करने थे आज लंच के लिए। ये दाल मेरे बच्चों की बहुत पसंदीदा दाल है, तो इसको मैंने खड़े मसूर की दाल को सिंपल बॉयल करने के बाद उसमें हल्दी और मिर्चों के साथ पुदीना, अदरक और हरी मिर्चें डाली हैं। अब मैं उसमें बघार लगाऊंगी। और साथ में इमली की चटनी इज़ वेरी फेवरेट। अच्छा, इमली की चटनी में पुदीना डालना था, तो पुदीना मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो ये प्लांट पॉट जो मैंने अपने टेरेस में लगाया हुआ है पुदीने का, ये मेरे काम आया। और मैंने यहाँ से फ्रेश मिंट तोड़ा। फ्रेश मिंट की खुशबू ही अलग होती है और चटनी में फिर जो स्मेल आती है पुदीने की बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप भी ट्राई कीजिएगा। इस चटनी में मैंने इमली का पल्प, पुदीना, ज़ीरा, गोल मिर्चें और लहसुन डाला है। इसको ग्राइंड कर लिया अच्छा सा, मिर्चों का टेस्ट कम, और फिर उसमें 2 चमचे चीनी भी डाल दी। चावल भी मेरे बॉयल हो गए थे, तो मैंने कभी भी बघरे पे चावल नहीं बनाती क्योंकि उनकी कैलोरीज और ज़्यादा राइज हो जाती हैं। सो मैंने उनको बॉयल करने के बाद पसा लिया और दम पे रख दिया। और फिर मुझे बघार के लिए रेडी करना था, तो बघार में दाल पे सिंपल लगाती हूँ लहसुन का। कुछ लोग प्याज का भी लगाते हैं, मुझे लहसुन पसंद है, तो मैंने लहसुन का बघार कड़ी पत्ता, गोल मिर्चें और ज़ीरा के साथ लगाया और बहुत ही अच्छी स्मेल होती है कड़ी पत्ते की भी। आई विश कि मैं कड़ी पत्ते का भी पौधा अपने घर में उगा लूँ क्योंकि ये वक्तन फ़वक्तन होता नहीं है घर में। अच्छा, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर थी, तो मैंने फिर एप्पल्स लिए और अपना ब्रेकफास्ट किया एप्पल्स के साथ। चाट मसाला और एप्पल बहुत मज़े के लगते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को भी ट्राई कराएं। एप्पल का टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है चाट मसाले के साथ। और यहाँ पर फिर मेरा लंच रेडी हो गया था। मैंने सैलड वगैरह के साथ लंच रेडी करके टेबल पर रख दिया था। बच्चे आने वाले थे और साथ में ही मेरे सामने वालों के यहाँ से नहारी आई। ये मेरे साथ ज़रूर होता है कि जब भी मैं कोई दाल चावल टाइप चीज़ें बनाती हूँ तो इत्तेफाक होता है कि मेरे मोहल्ले में से कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि मेरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं और एक फ़ैमिली की तरह हैं। बहुत रेगुलर बेसिस पर लेन देन हमारा चलता रहता है। मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ, उनके यहाँ भेजती हूँ, वो कुछ अच्छा बनाते हैं, मेरे यहाँ भेजते हैं। और इसी तरह हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। जब हमारा घर बन रहा था तो हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, हमारे मोहल्ले वालों ने बहुत सपोर्ट किया था। और जो मेरी सामने वाली आंटी थी वो तो रोज़ डेली बेसिस पर नाश्ता रेडी करके 8 बजे खड़ी हुई होती थी, तो उनके यहाँ ही से आज नहारी आई थी। बहुत अच्छा उम्दा खाना बनाती हैं और बहुत ही टेस्टी नहारी थी साथ में। और यूँ लंच से हम फारिग हुए और बच्चे भी आ गए। ये वो नहारी है जो मुझे सामने वाली आंटी अभी देकर गई थी। शक्ल से ही कितनी उम्दा लग रही है और टेस्ट में तो ओहो बहुत ही लजीज थी। और यहाँ पर फिर जब बच्चों ने लंच वगैरह कर लिया तो मैंने उनके मैले कपड़े वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्री की और मुश्तबा को थोड़ा सा होमवर्क कराना था, तो मैंने होमवर्क कराया उसको।
वो खुशी खुशी होमवर्क करने लगा। अब बहुत खुशी होती है जब बच्चे खुद से लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। हम पेरेंट्स का काम है कि उन्हें मोटिवेट करें। उसकी उर्दू की कॉपी देखकर रे देखा मैंने तो मुझे याद आ गया कि बचपन में हमारे यहाँ रे पहाड़ पढ़ाते थे। रे पहाड़। अच्छा, होमवर्क करने के बाद सबको थोड़ी सी मंचिंग का दिल चाहता है, तो मैंने वही पॉपकॉर्न्स जो ग्रोसरी में दिए थे उनको अपने ही पॉट में बनाया। ये देख सकते हैं आप पॉपकॉर्न्स कितने ज़बरदस्त तरीके से घर में क्रिस्पी से और फ्रेश गरम गरम हो तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और ये मेरे पॉपकॉर्न्स रेडी हो गए। चीज़ फ्लेवर इज़ रियली वेरी टेस्टी। कर्नल पॉप्स इनका नाम है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और इसकी खुशबू जो होती है, फ्रेंच फ्राइज़ की खुशबू, बहुत ही माउथ हो गई थी, तो मैंने उसको वापस से फैला दिया। और फिर हमारा सूप पीने का बहुत दिल चाह रहा था। जैसे सब जानते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, तो ये हम एक एक्सट्रीम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आए और वहाँ सूप ऑर्डर किया। बच्चों को चिकन चाउमीन पसंद है तो उन्होंने चिकन चाउमीन खा लिया और हमने सूप अपना ऑर्डर किया। लेकिन सूप के साथ एक अच्छी बात ये लगी कि इसके जो सॉसेस थे उसके चमचे इतने छोटे थे कि उसमें 1-2 बूंद ही सिरका आ सकता था। तो हमने उसी से ही खेलना शुरू किया और अपने बाउल को जो मसाले डालने थे उसमें वो डालने शुरू किए। और हम डालते ही रह गए कि हमें 5 मिनट तो इसी में ही लग गए, क्योंकि उनका स्पून इतना ज़्यादा छोटा था। साथ में उन्होंने कुछ हमें क्रैकर्स वगैरह दिए थे कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो सूप के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं सर्दियों की रातों में। और वो जब मेरे चमचे में तो आ ही नहीं रहा था, तो मैंने ये इसका चमचा ही रिमूव करके अपने दूसरे वाले टीस्पून से ही उसका सिरकों को निकाला और सूप में डाला। कभी घर पे भी सूप बनाएंगे और आपसे भी रेसिपी शेयर करेंगे। और गरम गरम सूप इंजॉय किया। और इसके साथ ही एक ज़बरदस्त सी चिली सॉस होती है, चटनी टाइप की, इससे सूप का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और फिर हम घर आ गए और बच्चों का यूनिफॉर्म इतने में ड्राई हो गया था, तो मुझे सुबह के लिए रेडी करना था। और यूँ एक और दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।